नमस्कार दोस्तों, अभिजीत अड्डा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अभिजीत तिर्की। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पेशा एक्ट के बारे में। वैसे भी हमारे झारखंड राज्य में अभी वर्तमान में पेशा एक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में है। हर राजनीतिक दल के द्वारा पेशा एक्ट को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। तो मैंने सोचा कि दोस्तों क्यों ना मैं पेशा एक्ट को लेकर के मैं आपके पास एक छोटा सा वीडियो लाऊं, ताकि पेशा एक्ट के बारे में मेरे साथ साथ आप लोग भी कुछ चीजों को जान सके। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं या फिर जानने का प्रयास करते हैं पेशा एक्ट को, या पेशा एक्ट है क्या। दोस्तों पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जितने भी अधिसूचित क्षेत्र हैं या फिर अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें पंचायतों का विस्तार, इसलिए पेशा का फुल फॉर्म हो जाता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। और इसे हम लोग पूरी तरह से कहते हैं तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट कहते हैं। तहत में क्या है, यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी अधिसूचित क्षेत्र है, मतलब भारत देश के 5वीं अनुसूची में 10 ऐसे राज्य है जिसे 5वीं अनुसूची में रखा गया है, और उसके अंतर्गत जितने भी अनुसूचित या फिर अधिसूचित जिला आते हैं उनमें पंचायतों का विस्तार करने का प्रावधान है। इसीलिए इसे कहा जाता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो पेशा एक्ट है 24 दिसंबर 1996 ईस्वी को हमारे भारत देश में एक कानून का रूप ले लिया गया था 24 दिसंबर 1996 को, और एक साल के अंदर मतलब अगले साल के 24 दिसंबर 1997 तक में सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि जिन जिन राज्यों में, खास करके जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और इस तरह से कुल मिला के 10 राज्य है। उन राज्यों में जो सरकारें हैं अपने अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार पंचायतों का विस्तार अधिसूचित क्षेत्र में करेंगे। तो दोस्तों ये अधिसूचित क्षेत्र है कि एक्चुअली में अधिसूचित क्षेत्र एक्चुअली में वह एरिया है जहां पर आदिवासियों की संख्या 50% से भी ज्यादा होती है। वैसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र या फिर अधिसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो इस पेशा एक्ट में दोस्तों पंचायत को अधिसूचित क्षेत्र में विस्तार करने की बात कही गई है, और उसी के तहत 24 दिसंबर 1996 ईस्वी में यह पेशा एक्ट लाया गया था हमारे भारत देश। संविधान के 73वें संशोधन में हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। उसके तहत क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। लेकिन दोस्तों 73वें संशोधन में जो पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई थी उसमें आदिवासियों के हितों पर उतनी ज्यादा ध्यान नहीं दी गई थी जितना कि ध्यान दिया जाना चाहिए था। इसीलिए क्या जैसे क्या है कि जो गांव का जो शासन होता है वो परंपरागत शासन जो होता है, मतलब आज़ादी से पहले से ही, आज़ादी काल से पहले से ही गाँव का शासन क्या है कि परंपरागत ग्राम सभा पर आधारित है। मतलब ग्राम सभा का जो प्रधान होता है वह मुखिया नहीं होता है बल्कि ग्राम का प्रधान होता है। फिर इसी तरह से सांस्कृतिक जो पहचान है या फिर परंपरागत प्रथा है या फिर सामाजिक पहचान है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 73वें संशोधन में किसी खास तरह का व्यवस्था नहीं किया गया था। और यही कारण था कि अपने अपने राज्यों में, खास करके जो 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत जो 10 राज्य आते हैं उस राज्यों में इस पंचायत का विस्तार करने के लिए पेशा एक्ट को लाया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई थी उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां थी उस कमी को दूर करने के लिए यह पेशा एक्ट लाया गया था 24 दिसंबर 1996 को। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि यह जो पेशा एक्ट है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। वास्तव में यह जो पेशा एक्ट है इसकी उत्पत्ति भूरिया कमेटी से हुई थी। वास्तव में जो दिलीप सिंह भूरिया थे उनकी अध्यक्षता में एक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था जिसे हम लोग भूरिया समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी भूरिया समिति के तहत ही इस पेशा एक्ट का उत्पत्ति हुआ था। एक्चुअली में जो 73वें संशोधन के तहत जो कमियां रह गई थी आदिवासियों के हितों को लेकर के, उसको फिर से व्याख्या करने के लिए या फिर से अध्ययन करने के लिए दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसे भूरिया कमेटी कहा जाता है। और उसी भूरिया कमेटी के सर्वे के बाद या फिर अध्ययन के बाद इस पेशा एक्ट का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1996 को, जिसमें इस कमेटी के अंतर्गत यह व्याख्या की गई थी कि जो पेशा एक्ट है उसके तहत गांव का शासन पूरी तरह से गांव के लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को, वहां के ग्राम सभा को दिया जाए, ना कि किसी दूसरे लोगों को। मतलब क्या है दोस्तों कि जो गांव का जो शासन है, वहां का जो ग्राम सभा है उसका प्रधान, वहां का परंपरागत जो प्रधान होता है, जैसे मानकी हो गया, मुंडा हो गया, पाहन हो गया, महतो हो गया, उसे दिया जाए, ना कि निर्वाचित मुखिया को। इसी समिति के सिफारिश के आधार पर 24 दिसंबर 1996 ईस्वी को
पेशा एक्ट लाया गया था। दोस्तों यह जो पेशा एक्ट है हमारे देश के 10 राज्यों में इसे लागू किया जाना है। 10 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान। इस तरह से कुल मिलाकर के 10 राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में आते हैं और इन राज्यों में पेशा एक्ट का जो कानून है वो प्रभावी होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हमारे झारखंड में पेशा एक्ट की क्या स्थिति है। तो देखा जाए दोस्तों तो हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में पेशा एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। 2001 ईस्वी में उस समय का सरकार पर ध्यान दीजिएगा, उस समय सरकार किसका था हमारे राज्य में, उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो 2001 ईस्वी में झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 लाया गया दोस्तों। और पेशा एक्ट में कुल मिलाकर के 22 ऐसे प्रोविजन है, ऐसे 22 प्रावधान है जो ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को या गांव को शासन देने की बात कहता है। लेकिन दोस्तों 2001 के झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम में पेशा एक्ट के केवल 7 प्रावधानों को ही शामिल किया गया है और बाकी 15 जो प्रावधान है उसे झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम 2001 में शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ 7 प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर हमारे झारखंड प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम है, जैसे पंचायत ग्राम पंचायत हो गया या पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया, इस तरह का यहाँ पर 2000 के बाद से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि पेशा एक्ट में कुल मिलाकर के 22 ऐसे प्रावधान है जो ग्राम सभा को या गांव का शासन को मजबूत करता है। लेकिन 22 प्रावधान में से सिर्फ 7 प्रावधान को ही झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम 2001 में शामिल किया गया है, बाकी 15 प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है। तो देखा जाए तो हमारे राज्य में अभी भी पेशा एक्ट के नाम पर यहाँ पर छलावा हो रहा है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमारे झारखंड प्रदेश में कुल मिलाकर के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर की आबादी आदिवासी अधिकता है, मतलब 50% से भी अधिक आबादी हमारे झारखंड प्रदेश के 13 जिलों में है जहां पर पेशा एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जाना है। हमारे झारखंड प्रदेश में कुल मिलाकर कितने जिले हैं? 24 जिले हैं और 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी ज्यादा आदिवासी हमारे यहाँ निवास करते हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों हमारे राज्य में पेशा एक्ट को लागू नहीं किया गया है, जबकि इसे बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। बार बार दोस्तों सरकार तो कहती है, हर राजनीतिक दल कहता है, जब चुनाव जब आता है तो उनका घोषणा पत्र में शामिल रहता है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे, पेशा एक्ट को लागू करेंगे। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ना तो स्थानीय नीति लागू हो सका है, ना ही पेशा एक्ट हमारे राज्य में लागू हो सका है। जिसके कारण से क्या है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है और यहाँ का जो ग्राम सभा का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित मुखिया होता है। जबकि दोस्तों अभी का झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत जो ग्राम सभा है, जो अभी हमारे गांव में जो ग्राम सभा है वो सरकारी ग्राम सभा है, वो परंपरागत ग्राम सभा नहीं है। जो परंपरागत ग्राम सभा होता है उसका प्रधान कौन होता है? मानकी, मुंडा, महतो या पाहन होगा। लेकिन अभी का जो ग्राम सभा है ये सरकारी ग्राम सभा है, राजनीतिक ग्राम सभा है, जिसका प्रधान कौन होता है? निर्वाचित मुखिया होता है। वार्ड सदस्य लोग होते हैं, पंचायत सचिव लोग होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो दोस्तों ये वास्तव में पेशा एक्ट का मूल आत्मा के बिल्कुल विपरीत है। ये पेशा एक्ट में ये सारी बातें नहीं कही गई है। तो इस वजह से देखा जाए तो हमारे झारखंड प्रदेश में अभी भी छलावा हो रहा है पेशा एक्ट के नाम पे। और यदि हमारे झारखंड प्रदेश में पेशा एक्ट को लागू करना है तो जितने भी जो 22 प्रावधान है पेशा एक्ट के तहत, सभी 22 प्रोविजन को हमारे झारखंड प्रदेश में लागू करना होगा। तभी सही मायने में कहलाएगा कि यहाँ पर पेशा एक्ट लागू है और गांव का जो शासन है वहां पर स्थानीय स्वशासन को या फिर वहां के स्थानीय लोगों को मजबूती प्रदान किया गया है। अन्यथा ये सिर्फ एक दिखावा होगा, एक छलावा होगा। तो कहने का सारांश ये है दोस्तों, पेशा एक्ट के तहत में ग्राम सभा को इतना ज्यादा भास्ट पावर या इतना विशाल शक्ति दिया गया है कि गांव का जो विकास होना है वह ग्राम सभा से ही होना है। गांव के जितने भी प्राकृतिक संपदा है, चाहे वो वन संपदा हो, जल संपदा हो या फिर खनिज संपदा हो, वो सारे चीजों पर यदि किसी का अधिकार होगा तो वह ग्राम सभा का होगा। और गांव का विकास का योजना भी यदि कोई बनाएगा तो ग्राम सभा ही बनाएगा और उसे क्रियान्वयन भी करेगा तो ग्राम सभा भी करेगा। तो दोस्तों ये है मूल सार पेशा एक्ट का, ग्राम सभा को लेकर के या फिर
जो गांव का जो स्थानीय शासन है उसे लेकर के। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो पेशा एक्ट को लेकर के। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और हाँ यदि कोई आपका विचार भी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए मिलते हैं अगली बार किसी नई जगह पे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन सबको जोहार और नमस्ते।